गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और रूहानी लाभ उठाएं। गुरुमुखो, संत महापुरुष हमें रूहानियत के ज्ञान की ऐसी रोशनी देते हैं जिससे हमारा जीवन आलोकित हो उठता है। यह ऐसी अनूठी रोशनी है जो हमें सूर्य से नहीं मिल सकती। चांद, सितारे और विज्ञान भी इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यह कितनी भी रोशनी हमें बाहर दिखाई देती है, जो ये बाहरी दुनिया की रोशनी दिखाई देती है, चाहे सूर्य से है, चाहे चंद्रमा से है अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से है, यह सब बाहर तक सीमित है। इसका प्रवेश हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम दो तरह से जीवन जीते हैं, एक बाहर से जिसमें यह रोशनी काम आती है। इस रोशनी में हम देखते हैं कि यह माता है, यह पिता है, यह बहन है, यह भाई है, यह स्त्री है, यह पुत्र है, यह धन दौलत है, यह मित्र है, यह संपत्ति व मकान, महल मकान है। दूसरा जीवन जो जीव सत्पुरुषों की रहनुमाई में उनकी आज्ञा व मौज के अनुसार व्यतीत करता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु बिनु घोर अंधकार, कि सद्गुरु के बिना जीवन में अंधकार ही अंधकार है। सद्गुरु ही जीवन में उजाला भर सकते हैं और भरते हैं। जिनके विचार पवित्र हैं उनके लिए इस घोर कलयुग के समय में भी सतयुग है, और जिनके विचार मलिन हैं, अपवित्र हैं, उनके लिए सतयुग, त्रेता और द्वापर युग भी कलयुग की तरह ही हैं। क्या हिरण्यकश्यप के लिए वह सतयुग था? क्या रावण के लिए वह त्रेता युग था? क्या कंस और दुर्योधन के लिए द्वापर युग था? वे सब अपने अपवित्र विचार और अशुभ कर्मों के कारण उस युग में भी कलयुग से भी बदतर रहे थे। गुरुमुख जन अपने सौभाग्य देखें, जो पवित्र विचार, उच्च संस्कार, शुभ कर्म एवं भक्ति की सच्ची लगन की बदौलत सत्पुरुषों के चरण में आ गए हैं, उनके लिए ही कृपा कर महापुरुषों ने इस घोर कलयुग के समय में भी सतयुग रूप श्री आनंदपुर की रचना रचाई है, जहाँ गुरुमुख सतयुग, त्रेता, द्वापर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा से एकाकार होने के लिए भक्ति में संलग्न है, आत्मोन्नति की और अग्रसर होकर जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सत्पुरुष ही नाम के धनी होते हैं। उनकी संगति से मनुष्य को नाम का सच्चा धन प्राप्त होता है, जिससे वे दुखी से सुखी और अशांत से शांत बन जाते हैं। फिर जीव अपने मन पर क्यों न उनकी संगति का ही रंग चढ़ाए।
संत चिताते हैं कि भटकना छोड़कर शीघ्र ही संत जनों की शरण ग्रहण करो, जिससे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन को खुशहाल कर सको। महापुरुषों की वाणियों से ही इस बात का ज्ञान होता है कि वस्तुतः सच्चा सुख कहाँ है और कैसे मिल सकता है। तो गुरुवाणी में आया है कि गुरु की सेवा सदा सुख पाए, संत संगति मिली हरि गुण गाए। गुरु सेवा ते आपू पछाता, अमृत नाम वशिया सुखदाता। कि सुख देने वाले और सुख देने वाली वस्तु क्या है? कहते हैं कि सद्गुरु दरबार की सेवा और मालिक के नाम का सुमरन ही सच्चा सुख देने वाला है। जिसके दिल में मालिक का नाम बस जाता है, वह खुशियों से भरपूर हो जाता है। वह नाम और भक्ति के सच्चे धन को पाकर मालामाल हो जाता है। अगर डॉक्टर की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति डिग्री प्राप्त करके पूर्ण एवं दक्ष डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर उसका यह दायित्व हो जाता है कि जहाँ तक संभव हो रोगी को रोग मुक्त कर उसे वास्तविक अर्थों में स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करें। दूसरी ओर रोगी भी डॉक्टर के पास चलकर जाता है तो केवल इसी आशा को लेकर और इसी प्रयोजन से कि वह डॉक्टर की देखरेख में रहकर और उसके आदेशानुसार औषधि का प्रयोग करके तथा पथ्य से रहकर पूरी तरह निरोग एवं स्वस्थ हो जाएगा। कोई भी रोगी यह नहीं चाहता कि डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उसका रोग दूर न हो अथवा उसे स्वस्थ लाभ न हो, क्योंकि वह डॉक्टर के पास जाता ही इसलिए है ताकि वह स्वस्थ हो सके। जहाँ चिकित्सक योग्य और पूर्ण हो और रोगी भी चिकित्सा के आदेशानुसार औषधि का सेवन करे और आवश्यक पथ्य का भी ध्यान रखे, तो कोई कारण नहीं कि उसका रोग पूरी तरह नष्ट न हो और वह पूरी तरह स्वस्थ न हो। हाँ, यह बात अलग है कि डॉक्टर के पास जाने और उसका नुस्खा प्राप्त करने के बाद भी कोई रोगी औषधि का प्रयोग समय रीति से न करे अथवा जो रोगी औषधि का सेवन भी नहीं करता, पथ्य से भी नहीं रहता तथा डॉक्टर के अन्य आदेशों पर भी आचरण नहीं करता, तो वह निरोगी अथवा स्वस्थ होने की आज्ञा कैसे रख सकता? यही सिद्धांत आत्मिक दृष्टि में भी चरितार्थ होता है। सत्पुरुष संत जन आध्यात्मिक चिकित्सा की भांति होते हैं। वे संसार में मात्र इस उद्देश्य को लेकर आते हैं कि संसारी जीवों के आध्यात्मिक रोगों का समूल नाश करके उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से निरोग एवं स्वस्थ बनाएं। जो सौभाग्यशाली गुरुमुख उनकी शरण संगति प्राप्त कर लेते हैं, उनके आदेशों पर आचरण करते हैं और उनके बताए हुए नियम के अनुसार औषधि का सेवन करते हैं और पथ्य से रहते हैं, नियम से रहते हैं, वे निस्संदेह आध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं शाश्वत आत्मिक सुख आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें नित्य सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। नाम का सच्चा खजाना
परमार्थ और भक्ति का भंडार जीव के अपने भीतर विद्यमान है। इसका भेद सत्पुरुषों की कृपा से ही ज्ञात होता है। इसमें संशय नहीं कि इस अमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ और कमाई जीव को स्वयं करनी पड़ेगी और वह अपने पुरुषार्थ से ही उसे प्राप्त कर सकेगा। परंतु जब तक भेद ही न मिले, उसे प्राप्त करने का यत्न क्यों कर किया जा सकता है। धन यदि किसी के घर में दबा हुआ हो और उसे स्वयं ज्ञात न हो, तो वह उसका लाभ कैसे उठा सकता है। आम संसार की यही दशा हो रही है कि धन घर में दबा है, परंतु भेद न जानने के कारण कंगाल है। इस वास्तविकता का भेद केवल सत्संग में ही ज्ञात हो सकता है। सत्संग के प्रकाश में ही सत्य असत्य और सार असार की पहचान होती है और तब जीव सार वस्तु को ग्रहण करके माला माल और निहाल हो जाता है। मनुष्य की जितनी दौड़ धूप है, जिस रूप में यह कार्य कर रहा है, सब कुछ ही मन के नेतृत्व में कर रहा है। मन की पहुंच तो देह और इंद्रियों तक ही सीमित है। नहीं, जब तक मनुष्य स्वयं को इनसे ऊपर नहीं उठाएगा, कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पा सकेगा। इनसे ऊपर कैसे उठा जाएगा? जब तक इसे सत्पुरुषों की संगति मिलेगी। जब इसे सत्पुरुषों की संगति मिलेगी, संतों की संगति में आकर विचारों का कांटा बदल जाता है। उसकी सुरती में आठों याम मालिक के नाम की गूंज होती रहती है। यह संतों की पवित्र संगति का प्रताप है। सत्संग के बिना ज्ञान और विवेक नहीं होता। मालिक की कृपा के बिना जीव को सुगमता से सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और प्रकाशता को देने वाले हैं। समस्त साधन उसके फूल और सिद्धि अपना उसका फल है। संतों की संगति के बिना जीव के विचारों में परिवर्तन नहीं आता। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसे अनायास ही सत्संग मिल जाता है, जो संपूर्ण खुशियों का खजाना, आनंद का भंडार और सब सिद्धियों का दाता है। मनुष्य जीवन का एक एक पल अत्यंत मूल्यवान एवं दुर्लभ है। इस समय यदि मनुष्य अचेत रहा तो अपने लिए जन्मों का बंटन भी क्रय कर सकता है और सचेत एवं सावधान रहकर नाम की कमाई करे तो इसी समय में शाश्वत आनंद, शाश्वत जीवन एवं मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। यही नहीं, अपितु सतगुरु के शब्दों में सुरती को लीन करके मालिक के स्वरूप में लीन भी हो सकता है। गुरुमुखो, दुनियादारी की संगति में तो दिन रात माया का ही व्यवहार रहता है। वहाँ शांति तो है ही नहीं
उनकी संगति में शांति मिलेगी कैसे? वहाँ तो हवस ही हवस है और दुनियादार इंसान जैसे जैसे तरक्की करता है उतनी आसक्ति बढ़ती है। जो ये कहता है कि मैं बहुत धनवान हूँ वह उतना ही ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि उसको सब्र संतोष तो है ही नहीं कि इतना धन मिल गया, बस अब मुझे और धन नहीं चाहिए। बल्कि जैसे आग पर तेल चढ़ाने से वह भड़कती है, इसी तरह धन की तृष्णा भी अधिक भटकती है और उसके पास तथा दुख क्लेश कामनाएं भी बढ़ जाती हैं। संसार में हर प्रकार के जीव हैं। प्रत्येक जीव अपने विचारों के अनुसार दुखी भी है और सुखी भी। जिस मनुष्य के विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार वह पूरी सुखी अथवा दुखी बना रहता है। एक मनुष्य जिसके पास शारीरिक सुख सुविधा के सब सामान और साधन हैं, प्राय देखा जाता है कि वह बहुधा दुखी रहता है। और इसके विपरीत दूसरा मनुष्य जिसके पास न धन है न मान सम्मान वह फिर भी सुखी है, उसका क्या कारण है? प्राकृतिक का यह नियम है कि मानव की सुरती जिन पदार्थों के साथ जुड़ी होगी उसी का प्रभाव अंदर ग्रहण करेगी। वह प्रभाव अपना फल दिखाए बिना नहीं रहेगी। जिस तरह विद्युत घर से तार आ रहा है, यदि उसका संबंध हीटर से जोड़ दिया जाए तो सारा कमरा गर्म हो जाता है, और यदि उसे कूलर से जोड़ दिया जाए तो वह कमरा ठंडा हो जाता है। तार तो वही एक है, विद्युत धारा भी एक है, परंतु प्रभाव अलग अलग है। इसी प्रकार सुरती का लगाव यदि असक्त पदार्थों से है तो मनुष्य दुखी रहता है, और यदि सुरती सत्वस्तु सच्चे नाम में रम जाए तो वही मानव सुखी बन जाता है। सत्पुरुष की ही जीव की सुरती को सच्चे नाम में जोड़ने की युक्ति बतलाकर उसे आनंद में बनाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।